मच गया खलबली दोस्तों। किसके बारे में आप लोगों को पता है? आखिर दिल्ली में हमारे बीजेपी सरकार आ चुके हैं और जितना भी था कि मतलब शुरू से सभी का एक जुनून था कि हमारे बीजेपी सरकार आ रहा है, बीजेपी आ रहा है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी जीतेंगे दिल्ली में। लेकिन हम लोगों का डिमांड था कि फिर से केजरीवाल आएंगे दिल्ली में, क्योंकि हम लोगों के लिए जो केजरीवाल ने किए थे कोई खराब नहीं किया था। बीजेपी भी आया है तो कोई खराब हम लोगों के लिए नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब कोई चला जाता है तो थोड़ा सा तकलीफ और दुख होता है कि केजरीवाल ने भी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया दिल्ली में। स्कूल का व्यवस्था आप लोग देखे होंगे कि पहले कैसा था, और जब से केजरीवाल आए दिल्ली में तब से स्कूल का सबसे पहले तो शिक्षा का बहुत अच्छा कर दिया था। हमारे बच्चे को किसी चीज़ का तकलीफ ही नहीं होता था, दिक्कत ही नहीं होता था। हम लोगों के लिए बस फ्री था, बस पे कहीं जाना आना, बिजली बिल फ्री था, पानी बिल फ्री था, रोड भी बन चुका था और कहीं ना कहीं दिल्ली में बहुत कुछ मतलब बदलाव हुआ था। लेकिन हाँ, इस बार है कि आखिरी बार चुनाव में ना जाने किस कारण किस वजह से हमारे केजरीवाल अब दिल्ली में नहीं रहा और बीजेपी का सरकार हो गया। अब बीजेपी जीते हैं तो अब देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एक दूसरे कोई जीता था, जब केजरीवाल थे तो सब कोई कहते थे यार नाली ठीक नहीं है, पानी अच्छे से नहीं आ रहे हैं, स्कूल नहीं है ठीक, हमारे बच्चे को सुविधा नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या सुविधा मिल रहा था, क्या हम लोगों के लिए मिल रहा था, वो लोग हम लोग जान रहे थे ना। लेकिन आज जब बीजेपी आए हैं, अब बीजेपी दिल्ली में तो आ ही गए। जब पब्लिक ने लाया, कौन लाया? हम ही लोग न लाए हैं। केजरीवाल को भी हम ही लोग लाए थे और आज बीजेपी भी अगर दिल्ली में राज करेंगे तो हम ही लोग लाए हैं। कमल छाप आ गया, झाड़ू छाप चला गया। झाड़ू छाप आप लोग जानते थे कि बहुत कुछ किया। जब हमारे केजरीवाल दिल्ली में थे तो बहुत कुछ उन्होंने भी किया। अब देखना है कमल फूल में कि कमल फूल में कितना सुगंध है, क्योंकि सबका डिमांड था और कोई नहीं सोचा था कि मतलब झाड़ू छाप हारेंगे और कमल छाप जीत जाएंगे। केजरीवाल हमारे दिल्ली में चुनाव इस बार मतलब है कि सोच समझ के बहुत चीज़ें होते हैं जो कि वो चीज़ लोग देखना पसंद भी करते हैं। तो जो उन्होंने बदलाव किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा रही कि भड़कावा में कहाँ से हुआ शुरुआत, कि दारू को लेके, कि बहुत सारे पब्लिक का डिमांड था, बहुत सारे पब्लिक का कहना भी था। आप लोग देखते होंगे इंटरव्यू में, आज 4-5 दिन से यही चीज़ का लड़ाई कहीं कहीं पे चल रहा है। कि जब हमारे केजरीवाल थे तो मतलब बहुत सारे जो चीज़ें होते हैं, मैं उतना बोलूँगी नहीं तो किसी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि दारू को लेके बहुत सारे विवादें हुई थी। कि दारू फ्री कर दिया था, ये कर दिया था। अरे मान के चलो ठीक है, एक बार उन्होंने दारू फ्री कर दिया, लेकिन ये चीज़ तो देखो ना दिल्ली में क्या क्या चीज़ उन्होंने किया था, क्या नहीं किया था। अब आप लोगों का, सभी पब्लिक का डिमांड था कि कमल छाप आना चाहिए, कमल फूल। अब कमल फूल तो आ ही गया, बीजेपी आ ही गई दिल्ली में। अब देखना है क्या क्या करेगा, क्या चीज़ का रेट में क्या चीज़ होता है। जब हमारे केजरीवाल थे, महंगाई तो है ही, ये चीज़ तो आप लोग देख ही रहे हैं, महंगाई तो हर एक चीज़ का बढ़ रहा है। जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग नौकरी करने वाले इंसान हैं, नौकरी करते हैं, जब किसी के तो सैलरी नहीं बढ़ती है। ये चीज़ तो सरकार को सोचना चाहिए ना। जब आप कोई सरकार आए, पहले भी था केजरीवाल भी था, तो उसको भी कई लोगों का सवाल उठता था कि सब चीज़ का रेट मतलब बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी कभी नहीं बढ़ती है। अबरी बार बीजेपी आ रहा है, देखिएगा बीजेपी क्या करेगा, सबका सैलरी बढ़ा देगा? नहीं बढ़ाएगा। जीएसटी लग गया, हर एक चीज़ में जीएसटी लगा हुआ है, राशन से लेके पानी तक में आप लोग जानते हैं कि टैक्स वगैरह सब चीज़ भरना पड़ता है। लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन आदमी का जो सैलरी 10,000 है, 12,000 नौकरी है, 12,000 का अगर नौकरी कर रहे तो 12 के 12 रहेगा।
कंपनी से कोई मतलब ये चीज नहीं सरकार देख रहा है ना। ये कोई भी आ जाए, केजरीवाल रहे, बीजेपी रहे, कोई भी रहे, अगर ये चीज का कार्रवाई हो जाएगा, हर एक चीज में सस्ता हो जाएगा। सिलेंडर कितना का आता है? 900, 1000 सिलेंडर का रेट इतना बढ़ा हुआ है। कहाँ से आदमी प्रदेश में रह के बिजली बिल, जैसे कि अभी सरकार ने कहा कि हम बिजली बिल फ्री कर देंगे। अभी 300 यूनिट फ्री मिलेगा ना। अब 300 यूनिट फ्री मिलेगा, पानी बिल फ्री मिल रहा है, बस तो फ्री है, बस भी फ्री है ये है, लेकिन 300 यूनिट फ्री कर दिया जो कि बीजेपी की तरफ से है। लेकिन हम लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा? किराएदार के लिए क्या व्यवस्था है? क्या किराएदार ने यहाँ पे वोट नहीं दिया? कहीं का हम लोगों का पहचान पत्र है, क्या हम लोग जाके वोट नहीं दिए ना हम लोग भी। लेकिन उसके लिए किराएदार के लिए क्या कर रहा है सरकार ने? बिल तो हम लोगों से ले ही रहा है, बिजली बिल मकान मालिक हम लोगों से ले ही रहा है। कोई चीज का बिल लीजिए, पानी बिल, हर एक चीज हम लोग भर ही रहे हैं। वो तो समझ लीजिए कि जिसका घर है, यहाँ पे मकान है, उसके लिए फायदा हो रहा है, 300 यूनिट फ्री दे रहा है, फिर भी हम लोगों से बिल ले रहा है। तो इस चीजों को सरकार कभी देखता है? हम लोग का दिल्ली में रहे या बिहार में रहे, आदमी कहीं भी रहे, वोट दिया ना भी, तो सबको चाहा था बीजेपी हमारे दिल्ली में आए। और चुनाव में जैसे भी हुआ, आप देखिए क्या क्या बदलाव होगा। देखना ये चीज है कि बीजेपी अगर आए हैं, बीजेपी जीत गए हैं और चुनाव में अगर जीते हैं, तो देखना अब ये है कि दिल्ली में क्या प्रभाव पड़ते हैं। केजरीवाल से अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो फिर समझ लीजिए पब्लिक तो चाहिए करेगा। उनसे अगर अच्छा करोगे तो चाहिए करेगा ना। अब देखना ये है कि बदलाव क्या चीज में होता है और क्या चीज में नहीं। क्या हमारे राशन पानी का रेट घटता है या आसमान छूता है, देखना ये चीज है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो देखेंगे ना, तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्या राशन पानी, बिजली बिल, किराएदार के लिए, ये सारे चीज, राशन पानी सबके लिए राशन पानी का रेट घटेगा या बढ़ेगा? कमेंट में आप लोग ये चीज लिखिएगा कि बढ़ेगा या घटेगा, बीजेपी आने के बाद क्या होगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। क्या मजा आएगा ना। हाँ।